फिर यही तो सपना था यार मेरा, कि हमारी एक छोटी सी हैप्पी सी प्यारी सी फैमिली हो। तो अब अगर वो सपना पूरा होता दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों जाऊं? नहीं, तू ही बता मुझे, तू और प्रीति पटियाला में ही रहेंगे ना? फिर भी तुम दोनों का करियर बन जाएगा ना? तो बिग डील मेरा भी बन जाएगा यार। एंड परहैप्स बेब्स इज राइट, मैं पटियाला में भी रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये कंप्यूटर कोर्स हो गया, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, एंड अगर ऐसे देखो तो ट्रैवल फोटोग्राफी भी कर ही सकती हूँ कोरेस्पॉन्डेंट से। तो समझ रहा है ना मैं कि वो हो जाएगा, पॉसिबल है। नहीं मिनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा तू क्या बोल रही है यार। ये तेरे ड्रीम्स नहीं थे, तू तो उड़ना चाहती थी ना। तो आज खुले आसमान में उड़ने से तुझे क्या रोक रहा है? क्यों डरी हुई है? तुझे इसका डर है कि अगर तू चली जाएगी तो बेब्स तुझसे छूट जाएगी। तू अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है यार? नो 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 नो, डोंट गिव मी दैट लुक। तू ये अच्छे से जानती है मैं जो बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। You're the one who's in denial. नहीं, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, एक करियर का सवाल है यार। थिंक अबाउट इट। ये समाचार प्रसारण केंद्र पटियाला है। सबसे पहले सुनिए समाचार। खुराना साहब, अरे खुराना साहब, आपको उठा रही हूँ ना मैं। अरे क्या हुआ? अरे 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 ये क्या कर दिया शमी जी? आंखें फोड़ दो आप मेरी। अरे हद करती हो शमी जी, इस उम्र में इस बूढ़े को क्यों तंग करती हो? तंग नहीं कर रही खुराना साहब, ये तो आपकी फिक्र करती हैं। ये कच्चे दिए का काजल है और साथ में देसी घी, आपकी आंखें तरोताजा हो जाएंगी। ये ना धनतेरस का दिया है, रात को ही ढक के रख दिया था मैंने। और आपको याद है जब ये काजल मैं मिनी को लगाने को जाती थी तो कैसे भागती फिरती थी वो, और अगर मैंने उसको लगा दिया तो कैसे बिलबिलाती थी, आंखें डुलवा के ही मानती थी। अच्छा करती थी। अरे ये कैसा काजल, तो आंखें ही फूट जाए। आप और आपकी एक जोश में शमी जी, मैं तो बाद आया। ऐसा भी क्या है खुराना साहब, एक काजल ही तो लगाया था मैंने, थोड़ी सी भी हंसी टिटोली नहीं कर सकते। सारा मूड खराब कर दिया मेरा आपने ना मेरी जिंदगी। अरे बुढ़िया, तुझे मैं ही झेल सकता हूँ, तू तो कोई अंजन मंजन कुछ भी लगा देती है और मैं चुपचाप सह लेता हूँ। तो मत झेलिए ना, छोड़ाइए मुझे जंगल में, जा रही हूँ मैं। जा जा। अरे अरे रे शमी जी, आप दोनों तो मजाक मजाक में सचमुच में ही झगड़ने लगे। सच्ची कहते हैं बुढ़ापा और बचपना एक बराबर ही होता है। और हाँ खुराना साहब, ये तो शगुन है। और फिर कहते हैं ना, काजल बुरी नजर से बचाता है। ये तो शम्मी जी का प्यार है जो इन्होंने सुबह सुबह उठकर आपके लिए काजल तैयार किया। अरे अब ऐसा भी क्या रूठना, मनाइए मनाइए शम्मी जी को। अरे नहीं भी, ये छोटा मोटा रूठना मनाना लगा रहे तो बुढ़ापा किस कम वक्त को आता है? जो शमी जी, हाँ? हटिए जी। अरे शमी जी, आपने नैनवी को वो दिवाली वाला तोहफा दिया जो हम लोग लेकर आए थे उस दिन? मैं तो भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अरे यही रखा है मैंने। ये लीजिए नेम भी आपके लिए। अरे शम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं हमारी इच्छा थी। इन्हें इतनी प्यारी बहन और मुझे इतनी प्यारी ननद जो मिली। अरे नहीं भी, ये बताएंगी नहीं, लेकिन अपनी पहली कमाई से खरीद कर लाई हैं ये, खास आपके लिए, बड़े प्यार से। अच्छा, तो फिर तो मैं इसे जरूर लूंगी। मेरी भाभी जो लेकर आई है मेरे लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको भी खुराना साहब।
बहन भी आपको भी दिवाली मुबारक। हाँ, कैसी चल रही है सफाई? अरे आप कैसे सफाई कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से धूल साफ नहीं की। देखो वहां पे इतनी धूल लगी हुई है, ये टेबल पे इतनी धूल जमा हुआ है। थोड़ा तेज हाथ चलाइए, जोर से ऐसे। और सर साहब लाओ मुझे दो जी। वो आप बड़े नहीं छोटे मोटे अफसर तो ही ना आप, तो झाड़ू ही आपके हाथ में अच्छा थोड़ी लगता है। कमाल होगी यार। लाल तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो लेडीज का डिपार्टमेंट होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तेरे सर साहब की इनके आगे कुछ औकात भी नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, दिल से कुछ नहीं। घर में घरवाली जो होती है वो सबसे बड़ी अफसर होती है, इनका डिपार्टमेंट सुपीरियर सबसे बड़ा। अरे अभी तक आप दोनों खड़े क्यों? पता है ना, छोटी दीपावली है, नरक चौदस। आज ही दिन ना घर का कोना कोना साफ होना चाहिए, वरना ना लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती है। ओह समझ रहा है? हाँ समझ गया जी। अरे अरे एक मिनट जी, मारे होते आप झाड़ू का हाथ ना लगाओ, उन्हें अच्छा ना लगता। वैसे भी आपको पहले कितनी बार कह चुका हूँ मैं कि आप ना थोड़ा सा डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई मेड वेड लगवा लो, आपकी मदद हो जाएगी घर में, लेकिन आप मान के ना देती। अरे पर घर का इतना काम होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम रहता है, वो तो मैं ऐसे ही फटाफट निपटा लेती हूँ। मुझे आपका बिजनेस, आपको बता तो चुकी हूँ, बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो है ना घर का काम ही अच्छा लगता है। और आपको क्या परेशानी है इसमें, बार बार पूछते रहते हैं? अच्छा लाला भाई साहब। हाँ जी। सुनिए ना, स्टूल लेकर जाइए और वहाँ पे अच्छे से धूल साफ कीजिए, वहाँ बहुत धूल हो रही है। हाँ ठीक है जी। और है ना, मैंने ये सारी लिस्ट तैयार की है, आप प्लीज वो दिए लेकर आ जाएंगे ना मार्केट से, और ये भी आप लेकर आ जाइएगा। अभी ले आता हूँ जी। अच्छा जी। अरे झाड़ू तो रखिए। बबीता बहन जी। हाँ मिन्नी बिटिया नहीं दिख रही जी, कहाँ गई आज वो? वही तो लाला भाई साहब, पहले तो ना हर छोटी दीपावली पे मेरी इतनी मदद करवाती थी ना मिनी, लेकिन देखो अब तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। सोचिए, हनुमान अंकल तो है ही हेल्प करने के लिए। वैसे सही भी है तो भी बच्ची, कहाँ उसका मन लगेगा ना साफ सफाई के काम में। ठीक है, सही है जी। अरे नहीं भी पूछो मत, आज के दिन में हाथ लग गए ना बेब्स के तो बस 100 बार अलमारी खुलवाएगी, 100 बार कपड़े लगवाएगी। ये ना उसका हर साल का यही होता है, आज के दिन उसका एनुअल क्लीनिंग स्प्रे होता है टाइप का। हम लोग ना बड़ा भागते थे उससे इस दिन, हर किसी से काम कराती थी, हर किसी से साफ सफाई करवाती थी, किसी को नहीं छोड़ती थी। लवली वो सिद्धू फूफा जी को भी नहीं, उनसे भी काम करवाती थी, और कोई उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि त्योहार का दिन था। बड़ा मजा आता था। बस लेकिन एक बार उसे इस दुकान की तरफ भी तो नजर मार लेनी चाहिए ना। आखिर होली दिवाली पे दुकान पे भी तो सफाई होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, अरे उससे भी तो कुछ फिक्र होनी चाहिए। आपने कहा था ना नीम भी, ये रहने दे मिन्नी, इतना पुश मत कर उसे, एक दिन वो खुद ही समझ जाएगी। मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ। अल्लाह करे तेरा ये इंतजार जल्दी खत्म हो। आई होप सो टू नीम भी। आप नहा ली बबीता बहन जी, मैं जाऊं जी, जरा अपने घर की सफाई भी कर लेता हूँ जी। अरे लाला भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, खाना खा के जाइएगा ना, लंच करके जाना। नहीं नहीं बबीता बहन जी, ऐसी हालत में कहाँ लंच होगा जी, पहले जाता हूँ नहा धो के फ्रेश होके आता हूँ, फिर लंच कर लूंगा जी। है मैं चलता हूँ। चलिए ठीक। ठीक है जी। मिनी, मिनी कहाँ थी तू, और ये क्या हालत बना के रखी तूने, ये सब क्या है? अरे मैं पटियाला वेब शॉप की क्लीनिंग कर रही थी। क्या तू ही बोलती है ना कि छोटी दिवाली के दिन सब कुछ क्लीन हो जाना चाहिए, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, लक्ष्मी माँ तभी पधारती है। क्लीन कर रही थी मैं, अभी नहा के आती हूँ, साफ हो जाऊंगी। अरे मिनी, क्या तू और तेरी शॉप? हाँ मतलब छोटे बच्चों का वो टुनटुना नहीं पकड़ा देते हाथ में, पूरे वक्त बजाते रहते, बस वैसी हो गई तेरे लिए शॉप। छूटती नहीं तुझसे। टुनटुना तो मत बुला यार, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ये।
तेरे लिए बचा रही हूँ मैं इसे। एक टाइम था जब ये तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जहाँ तक मुझे याद है तेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तेरा पैशन भी था बेब्स। अच्छा चल ठीक है, सब रह रहे थे बातें पे। मुझे पता है तू बातें बनाने में बड़ी माहिर है। जा जल्दी से जाके नहा ले, तेरे हनुमान अंकल आने वाले हैं दिए लेकर, तो हम सब मिलकर फिर खाना खाएंगे, ठीक है? जा नहा ले। हैप्पी दिवाली भी। मिन्नी क्या हैप्पी दिवाली? अरे दूर हट। क्यों? अरे इतनी गंदी हो रही है, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा करनी है मुझे, ऐसे गंदे में लिपट गई। तो क्या, मेरी माँ है तू। चल ठीक है, गंदी लड़की, जा जल्दी से नहा तू, गंदी लड़की। Dear Minnie Babita, your passport shall be dispatched today. क्या हुआ? किसका मैसेज है? कोई दिवाली वगैरह का है क्या? दिखा मुझे। हाँ, फ्रेंड्स का मैसेज है मेरे। तुझे बड़ी जल्दी होती है जानने की। हाँ तो फ्रेंड्स का मैसेज है तो छिपाने वाली क्या बात है? बता मुझे, दिखा। क्यों भाई, मेरा मैसेज है, मैं नहीं दिखा रही, मैं नहाने जा रही। चल बाय। खाना रेडी रखना मेरा। वो आज छोटी दिवाली है, ये नहीं कि खुद ही अपनी दुकान की थोड़ी साफ सफाई करो। देखो कितने बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, लेकिन आपको ना कोई फिक्र ही नहीं है। इतनी बारी बोला है दुकान की साफ सफाई के लिए ना एक मुंडा रख लो, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात को सुननी ही नहीं है। मेरी कमली कमो है, वो जब करेगी वो खर्चा करने की बात करेगी। वो भाई नौकर है ना, उनकी होती है यूनियन, तनख्वाह मांगते हैं। वो संडे की छुट्टी चाहिए, दिवाली का बोनस चाहिए ना भाई ना। है वो छोटी सी दुकान है हमारी, है हम और आप मिलके कर लेंगे। हैं जी? हाँ जी, पढ़ो ये झाड़ू, इतनी कंजूसी चढ़ी पड़ी है ना, करो सफाइयाँ खुद ही। हाँ माले भाई, वो आजकल की धर्मपत्नियों को ना वो शर्म नहीं आती माता रानी। है देखो वो अपने शौहरों से काम करवाती है। मैं तो कहता हूँ इनका नाम ना धर्मपत्नी नहीं, शर्म पत्नी होना चाहिए। है खत्री जी, कुछ कहा आपने? ओ ना जी ना, ओ मैं आपको क्या कह सकता हूँ, वो मेरी कोई मजाल है जो मैं आपको कुछ कह दूं। कमो जी, एक बात बोलूं खत्री जी, बुरा मत मानना, ये कंजूसी के चक्कर में ना एक दिन आप बड़ा नुकसान करा के ही मानोगे। दमड़ी दमड़ी बचाते हो ना, अशरफी अशरफी गवाओगे एक दिन, देख लेना। ओ शुभ शुभ बोलो कमो जी, है वो जब देखो कमाने की बात करते हो, वो कभी कमाने की बात भी क्या करो। है और लगता है ना आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा, आज का लगन अनुकूल है, उसमें लिखा है ना कि मेरे ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, स्वाहा। क्या कह रहे हो खत्री जी, धन की वर्षा होने वाली है? आप लोग कुछ भी बोलते हो। ओ यार कितनी मट्टी है ऊपर। खत्री सेठ। हाँ भाई कौन है? यहाँ खत्री सेठ कौन है? बोल, मैं ही हूँ खत्री। हाँ खत्री सेठ। आपके लिए दिवाली का मनी ऑर्डर आया, किसी बद्रीनाथ खत्री ने भेजा है। बद्री चाचा, कम्मो जी मैंने कहा था ना आपसे, आज धन की प्राप्ति होने वाली है। सा ला भाई, वो मुँह के देखा दे, मनी ऑर्डर दे, दिवाली बख्शिश। ओ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं है, मनी ऑर्डर लाया है, दिवाली पे आया, इतनी बख्शीश तो बनती है। ले पूरा 100 का पत्ता है, ला भाई। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है भाई, कितना और तरसाएगा लक्ष्मी के लिए, दे मेरा मनी ऑर्डर। सिग्नेचर कर दीजिए बस। यार ये ले सिग्नेचर, ला ये लीजिए। बद्री चाचा। ओ ये क्या है? दिवाली का शगुन, 21 रुपया का मनी ऑर्डर आया है आपके बद्री चाचा के यहाँ से। तो 100 रुपए झटक के 21 रुपए का मनी ऑर्डर है खत्री जी, वो क्या लिखा था आपकी कुंडली में? धन की प्राप्ति। हो गई धन की प्राप्ति, 21 रुपए का शगुन। अब जा भाई, तूने जेब तो गाट ली खत्री सेठ की, अब क्या जान लेगा? ये थानेदार हनुमान सिंह की हवेली कौन सी है? क्यों हनुमान सिंह की हवेली क्यों?
कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आया है सरकारी। अरे भाई यहाँ से बाहर निकलोगे ना किसी से भी पूछ लेना, मोड़ पे है अपने हनुमान सिंह की हवेली। हाँ कमो जी ये नहीं तो मेरा है। एक काम करो ना, आप रुको मैं भी आता हूँ। अरे खत्री जी आप कहाँ चले, रुको। भाई पढ़िए इतनी। ओ कमो जी, पोस्टमैन को वो हनुमान सिंह का घर बता के आता हूँ ना, और ये भी जान लूं वो ऐसी कौन सी सरकारी पोस्ट आई है उसके लिए। लेकिन आपको क्या करना है? अरे वो वही हमारे मोहल्ले में कोई सरकारी पोस्ट आई हो और हमें ना पता हो कि क्या हो रहा है। कमो जी ऐसा कैसे हो सकता है? वो आखिर वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। खत्री जी ये देख लो है, तो लोग ऐਵੇਂ ही कहते हैं जनानियों के बारे में कि इधर की लगाई बुझाई करती हैं। ये देख लो अपने खत्री जी को, ना मजा आता है इनको गॉसिप में। इट्स रियली सैड कि प्रिया अब उससे मुझसे मिलने तक नहीं देती। मतलब सालों की दोस्ती है यार हमारी। ओके यार, गलत फहमी है, कुछ ही दिनों की बात, सब ठीक हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस, जा कैफे में जा, मैं आ रहा हूँ। अरे डाकिया डाक लाया है, वो थानेदार हनुमान सिंह का घर नहीं जानता तू है? वो देख हो रहा है। पर ये तो बता भाई लाया क्या है? कोई बख्शीश वख्शीश है क्या? कमाल है भाई। वो आजकल वो क्या बख्शीश भी बाय पोस्ट आती है क्या है? पासपोर्ट आया है किसी मिन्नी बबीता का। पासपोर्ट? वो तो ला भाई है, तो मुझे दे दे, वो मैं दे देता हूँ पासपोर्ट मिनी बबीता को। एक मिनट, ये पासपोर्ट है, जिसका नाम लिखा है उसे ही डिलीवर करना है और बदले में दस्तखत भी चाहिए होंगे। ओ भाई पोस्टमैन, वो नाराज क्यों होता है? कम है, ये ले 1000 और रख है, वो मिठाई खा लेना। ला एक काम कर, मुझे दे दे पासपोर्ट, मैं साइन ही तो करना है कुड़ी का, मैं साइन कर देता हूँ। अरे एक सेकंड खत्री अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? पोस्टमैन साहब, पोस्टमैन साहब, क्या है ना, मिनी मेरी दोस्त है, अब बोलो तो मैं भी साइन कर सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुसखोर समझा हुआ है क्या? ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, आईडी भी चाहिए। चलो हटो, जाने दो, और ये लो अपने बच्चे को मिठाई खिला देना। हैप्पी दिवाली। अपने हाथों से पासपोर्ट देता बबीता जी को, थोड़ी सी छुआ छुआई भी हो जाती सिवाने, और पूछ भी लेता क्या बात है भाई हैं? कुड़ी को विदेश भेज रही हो, बाप के पास वापस धकेल रही हो, संभाली नहीं जाती। चल मिनी फोन उठा, फोन उठा। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ मिनी तेरे घर पे ना वो पोस्टमैन आया, वो पासपोर्ट डिलीवरी करने। अब देख यार, मुश्किल से खतरे के हाथ से बचा है, देख ले बेब्स ना देख ले यार, क्योंकि बेब्स अगर देखे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो डंडी मारे, जल्दी जल्दी चेक 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 चेक। हाँ ओके ओके ओके, हाँ ऑलराइट। क्या भाई मक्खन है? ओए, क्या चल रहा है? वो कुड़ी का पासपोर्ट बन रहा है, भगा के लेके जा रहा है उसको माँ की परमिशन के बिना है? भाई अदरवाइज मत लेना। देख अगर कोई लॉज वगैरह चाहिए हो ना, कोई कमरा वमरा चाहिए तो जी यार खत्री प्लीज यार। अरे तो सुनना, अरे खत्री अंकल के पास 10% डिस्काउंट है लवर्स के लिए। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरी बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मिनी कहाँ जा रही है तू इन कपड़ों में? हाँ मिनी जा जाके पहले कपड़े चेंज कर। मैं वो नीचे जा रही थी, बेब्स कोई आया है। अरे पर घंटी तो बजी नहीं अभी। हाँ बजने वाली है। तुझे कैसे पता?
है एक्चुअली देखा बज गई घंटी घंटी बज गई मैं जा रही हूँ खोलने दरवाजा। अरे मिनी, इसको कैसे पता कि घंटी बजने वाली हो क्या रही? जी ये पासपोर्ट है मिनी बबीता के नाम। नहीं थैंक यू। मैडम ये यहाँ दस्तखत कीजिए। क्या करना है? ये सिग्नेचर करना है और आपका आईडी दीजिए। ये लो आईडी। जी जी कहाँ करना है? ये इधर कीजिए। क्या है? एक और लेटर है वो हनुमान सिंह के नाम का। तो दो ना यार जल्दी। कौन है मिनी? एक और लेटर है वो हनुमान सिंह के नाम का। तो दो ना यार जल्दी। कौन है मिनी? पोस्टमैन है बेब। ऐसे कपड़ों में क्या गिरा ऐसे? हाँ बताइए मुझे क्या है? ये हनुमान सिंह के नाम का। अरे सॉरी, ये तेरे हनुमान अंकल का कोई लेटर वगैरह है? दिवाली ग्रीटिंग्स आई होंगी है ना? जी इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाया हूँ और दिवाली भी आने वाली है। हाँ मैं समझ गई, आपको दिवाली की मिठाई चाहिए ना? ठीक है मैं। अच्छा वैसे आप कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत जरूरी कागजात है? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये हम ही बना रहे। टिप्स तो चाहिए ना? हाँ शर्म नहीं आती आपको? थानेदार के घर में घूस मांग रहे हो? हाँ निकलो यहाँ से, थाने में रिपोर्ट करवा दूंगी, आपको अरेस्ट करा दूंगी। चलो चलो जाओ जाओ। हाँ शुभ दीपावली, बाय। यार बेब ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। बेचारा पोस्टमैन। तो बिना बेचारा? कहाँ का बेचारा? घूस मांग रहा था। इज रॉन्ग सो इज रॉन्ग। अच्छा वो रॉन्ग है, तू बड़ी राइट है। ये तो पागल हो गई है क्या? अब तू ना बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही है। देख दुनिया की नजर से ना बच के रहना पड़ता है इस उम्र में। हाँ बेब्स वेरी इंटेलिजेंट। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्ची, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बड़ी। वैसे इंटेलिजेंट। नाइस नाइस, देख रही हूँ मैं। एंड बाय द वे यू आर अ सुपर हिट मॉम बेब्स। ये तो हर बात को मजाक में नहीं ले सकती। मेरी बात सुन रही है तू? नहीं माँ कुछ कहे तो सुन तो लिया कर। मिनी मैं कुछ कह रही हूँ ना, तो सुन क्यों नहीं रही? मिनी ये लड़की ना। लो जी मिठाई खाओ। जलेबी है, ले खा ले पगली। क्या बात है खत्री जी? आज बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हो। अरे क्यों ना करें पगली, जब सारा जमाना रोमांस कर रहा है तो हम क्यों ना करें। देख एक तरफ हनुमान सिंह और बबीता तो उनकी गुट्टरगू चालू है, और दूसरी तरफ उसकी वो हवाई बेटी वो ना पासपोर्ट बना के ना मिकी के साथ भागने वाली है। वो आपको किसने बताई ये बात? वो कम्मू जी खुद देख के आया हूँ। कुड़ी का पासपोर्ट आ गया है और माँ से छुपाया जा रहा है। अच्छा ही हुआ जी, है जी। खसबन उखाड़ी चील की तरह मंडराती फिरती थी अपनी माँ के सर पे। ये जाएगी ना तो अड़ंगा डालने वाला ही चला जाएगा। तो हम उसकी बेवकूफ माँ की दुकान ना आसानी से हथिया लेंगे। वो कम्मो रानी ये समझ ले कि शॉप हमारी हो गई है। वो कैसे खत्री जी? बस देखती जा कम्मो। और तूने वो गॉडफादर फिल्म का डायलॉग सुना है? तूने कहाँ से सुना होगा? वो तू कहाँ से इंग्लिश फिल्में देखेगी? उसमें ना गॉडफादर कहता है I will make him an offer that he can't refuse. ओ कम्मो हॉलीवुड है, कुछ समझी? मेरी कमली कमो, बस देखते जा कमो, देखते जाओ। यार तुम्हें पता नहीं क्या स्यापे हो गए आज। एक तो मैं हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह भागी बाथरूम में, उसके पीछे मेरी गुस्से वाली बेब जी भागी, और ऊपर से पोस्टमैन का स्यापा। ओ गॉड, मैं अभी तक मैं सोच रही हूँ, मेरे दिल में धक धक हो रही है। इतना स्यापा हो गया। बेब्स को अगर पता चल जाता ना पासपोर्ट के बारे में तो फिर तूने कैसे हैंडल किया? मतलब बेब, पोस्टमैन, हाउ डिड यू हैंडल इट? बता ना। वही तो मैं बोल रही हूँ। बच्चों तुम लोग यहाँ बैठ के गप्पे क्या लड़ा रहे हो? ये लो दिवाली की मिठाई खाओ। हैप्पी दिवाली नहीं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो प्रीत, मेरे यार गुरमेर के लिए। थैंक यू।
और वैसे ना दादाजी इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट वो तो आपको बहुत मिस करते हैं, उनके कैरम के पार्टनर जो चले गए। जमाने गुजर गए हैं अपने यार गुरबेर के साथ कैरम खेले हुए। बड़ी बेईमानी करता है तेरा दादा, लेकिन फिर यारों की महफिल ही क्या सजी अगर कुछ हंसी मजाक ठिठोली ना हो तो। बुढ़ापे में बस ये सब तो यादें बनकर ही रह जाती हैं। अरे दादू, ऐसे कैसे आप बूढ़े हो? आप तो अभी भी जवान हो, स्वीट 16, यंग एट हार्ट, यू नो, एकदम डिच्चा। क्यों बीजी? क्यों क्या? बिना सोटी के तो चला नहीं जाता। जवान है। अरे तुझे क्या पता बुढ़िया, मैं तो आज भी तेरे धर्मेंद्र से ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। क्यों मिनी? नहीं तो क्या दादू, बिल्कुल मेरे दादू एकदम धर्मेंद्र की तरह, और मेरी बीजी हेमा मालिनी। अरे दादू, नजर न लग जाए आपको। तुम बच्चों को ऊपर वाले की लाख लाख दुआएं मिलेंगी, जो हम बूढ़ों के साथ खुशियां साझा करने चले आते हो। सच, तुम तीनों की हंसी से घर में रौनक सी आ जाती है। वरना आजकल की पीढ़ी के लिए बूढ़े तो सिर्फ पुराने फर्नीचर जैसे होते हैं, ना निकाल सकते हैं ना सजा सकते हैं, बस एक साइड में पड़े रहते हैं। है आप कब से इतने मेलोड्रामेटिक हो गए यार निम्बी? साइड में क्यों पड़े रहेंगे? हाँ, आप लोग जानते हो आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। आप लोगों के बिना दिवाली कैसी? अब दादू, आप कह रहे थे ना कि बहुत दिन हो गए आप कैरम नहीं खेले, और अभी कोई है भी नहीं खेलने के लिए। ऐसे कैरम तो मैं भी अच्छा खेलता हूँ, तो आप बोलो तो। अरे तू खेलेगा कैरम? अरे चल चल आजा, हो जाए। ओके चलिए, अंदर कैरम बोर्ड ले आते हैं। ओके ओके। अरे शमी जी, वो कैरम की गुड़िया कहाँ छुपा रखी है आपने? हाँ, मैं देती। अरे आइए आइए, बताइए। चलो चलो। अच्छा तो मिनी, तूने ये तो बताया ही नहीं कि फिर क्या हुआ? तूने क्या झूठ बोला बेब से? अगर पोस्टमैन पासपोर्ट नहीं लाया था तो क्या लाया था? अरे हाँ, मैंने बोला था, पर यू नो लकीली ना हनुमान अंकल का भी कोई लेटर आया था, पता नहीं, तो हो गया, वो सॉर्ट आउट हो गया, सब संभल गया, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे आपकी कोई चिट्ठी आई थी, मैं बताना भूल गई। कौन सी चिट्ठी? मुझे क्या पता। आपकी पर्सनल चिट्ठी मैं क्यों खोल के देखूं? क्यों सी ऐसी क्या बात है भाई? हैं? किसी चिट्ठी में ऐसी कौन सी पर्सनल बात होगी वो जो आप ना खोल सकती, आप ना पढ़ सकती? मुझे क्या पता, हो सकता है आपकी कोई पुरानी चाहने वाली हो। अरे अरे अरे, मकान मालकिन जी कैसी बात कर रही हो आप? भाई मैं बहुत सुथरावा मानस हूँ। मैं अपनी औरत के अलावा किसी की तरफ आंख उठा के ना देखता हूँ। मैं क्या कहते हैं उसको, सिंगल वुमेन मैन, वो हूँ जी मैं। आप कमाल बात कर रही हो जी, और साफ नजर का आदमी हूँ मैं। ओहो सर साहब, इतना बड़ा क्यों? शादी में कैसे घूम रहे थे, पूनम जी के पीछे फ्लर्ट कर रहे थे? याद है बबीता बहन जी? हाँ लाला भाई साहब, अच्छे से याद है। वैसे लाला भाई साहब, आपके सर साहब के पीछे तो लड़कियां दीवानी घूमती फिरती होंगी। पूछो मत बबीता बहन जी, ये तो पटियाला शहर के ढाणों में किशन कन्हैया बने घूमते हैं। अरे लाला भाई, तू मेरे को पिटवाएगा, लात खाएगा के? नहीं 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 जी, नहीं जी। अरे आप धमका क्यों रहे लाला भाई साहब को? जी धमका नहीं रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं ये सच बात है। देखो जी, अच्छा आपको विश्वास नहीं है ना? अच्छा एक बार बताओ, कहाँ रखी हो चिट्ठी? मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। बताओ कहाँ चिट्ठी? अरे रहने दीजिए, मैं बस मजाक कर रही थी, और वैसे भी आपकी सरकारी चिट्ठी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं जी, अब तो देखो आपने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई है, थानेदार के चरित्र पे। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा चिट्ठी में क्या लिखा, आपको पढ़वाऊंगा मैं। बताओ कहाँ रखी है? वो कहीं नीचे रखी है मिनी ने, मुझे नहीं पता। अब भी देखो आप। वैसे बबीता बहन जी, सर साहब ना सही कहते हैं, आपने बड़ी टेढ़ी हीरो डाल दिया ना सर साहब को चक्कर में। बड़ी कमाल की भाई धर्मपत्नी पाई है मैंने, ऐसा देवता जैसा पति है। बताओ, उस पर डाउट किया जा रहा है, उस पर शक किया जा रहा है। अभी लेटर दिखाता हूँ आपको, अभी पढ़ देता हूँ आपके सामने। यहीं कहीं रखा था, कहाँ गया? टेबल पे तो ना है। योरा जी, मिल गया लेटर? लो आ जाओ जी, पढ़ दूं आपके सामने। मिली या नहीं मिली चिट्ठी? हाँ जी मिल गई। हनुमान सिंह, अशोक खुराना,
दिखाइए मुझे। वो देखना क्या है जी? अरे फिर आप भाग क्यों रहे? मुझे दिखाइए क्या है उसमें, मुझे अभी देखना है। आपने तो कहा था कि आप लेटर दिखाएंगे। क्या बात है, कहीं सच में आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का लेटर तो नहीं है? जी क्या देखना है आपको? ये लो जी, देख लो। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या हो, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उतरा हुआ कहाँ जी? ठीक तो है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मैं। आपको कोई शक शुबा तो नहीं है ना हमारे पे? हाँ? शक तो मुझे पहले भी नहीं था। मैं तो बस आपको छेड़ रही थी, ऐसी छेड़खानी कर रही थी। ये लीजिए। चलिए ना ऊपर चलिए, वो कच्ची रुई रखी हुई है तो उसकी बत्तियां बनानी है। ज्यादा ही बना लेंगे ताकि कल भी काम आ जाएगी। नहीं जी, वो क्या है कि 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट कॉल करने हैं, वो करके फिर मैं आता हूँ, आप चलो। अरे रहने दीजिए ना, बाद में कर लेना। चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो जी आप? अरे मैं पूछना ही भूल गई कि तू पहन क्या रही है दिवाली पर? What? अलाउ कर दिया रानू मंदिर की लिपस्टिक लगाना? क्या बात है यार, विक्रांत देख के फ्लैट ही हो जाता है एकदम। I swear। हाँ। शुक्राना। हाँ बाबा ठीक है, चल कल डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है? मैं रंगोली बना रही हूँ अभी। बाय बाय। हनुमान सिंह जी, पहले तो शादी की आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ उसे जो खुशियाँ और पति का प्यार मैं ना दे सका, आप दे पाएंगे। मैं जानता हूँ शादी के बाद शायद आपको मेरा उससे बात करना भी पसंद ना आए, इसलिए ये चिट्ठी उसे नहीं आपको लिख रहा हूँ। दरअसल मैंने इस लेटर के साथ आपको ये 50,000 रुपये भी भेजे हैं। यहाँ से लंदन जाने के लिए बबीता ने मुझे दिए थे टिकट के लिए। मैंने उससे वादा किया था कि वापस लौटा दूंगा, जैसे वो कोई उधार नहीं रखना चाहती, मुक्त हो जाना चाहती है। मैं भी उसके साथ जुड़े पुराने रिश्तों के उधार से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का। चाहे बबीता जितना भी झूठला ले, मिनी सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, टच में रहने का पूरा हक है। अच्छा सूरी, अगर उसका तेरे से मिलने का मन हुआ तो मिलेगी। मैं चाहे जहां भी रहूं, हर साल उसके बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट भिजवाया करता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सका। टिकट के 28,000 हटा के बाकी के रुपए मिनी को दे दीजिएगा। उसे कहिएगा उसके बदनसीब बाप ने भेजे हैं। इतने सालों में उससे अलग रहकर आज मुझे उसकी पसंद नापसंद का नहीं पता, इसलिए उससे कहिएगा उसका जो जी चाहे खरीद ले। और हाँ, इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम। मैं जानता हूं उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। जो तेरा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो तू सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर।
काफी हो कि आप एक बार प्लीज आ जाओ कि मुझे ना ये तेल डालना है दियो में। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आओ ना प्लीज जल्दी। यही देखो, बातिया तो मैंने डाल दिए दियो में, लेकिन फिर ना मुझे तेल नहीं डाला जाता, हमेशा गिर जाता है मुझसे, फिर बेब्स डांटती है। तो आप प्लीज डाल दोगे? और हाँ, नीचे नहीं गिरना चाहिए वरना बेब्स वापस डांटेगी। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का। मिनी सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, उसके टच में रहने का पूरा हक है। इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम। प्लीज मिनी को दे दीजिएगा। मैं जानता हूँ उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। नुमान अंकल। हाँ? क्या हुआ? सुना सॉरी, ऐसे बस तुमने देख के थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, मैं जी भर गया हमारा। चलिए, ये मैं तेल भरने तो पता रहा कि तेरी मम्मी डांट लगानी। हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली हनुमान अंकल। मेरी मिनी अगर मुझसे दूर हुई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी जी। इस गिल्ट में भी रहूंगी कि हम उसे ऐसा परिवार क्यों नहीं दे पाए जो उसे बांध के रख पाए। हैप्पी दिवाली टू यू जी। हाँ जी हैप्पी दिवाली। दिवाली के क्या प्लान है? ओए हमारी छोड़, तू बता तेरे क्या प्लान्स हैं? पहले सर साहब क्या अकेले थे, छड़े थे मेरे जैसे? दोनों छड़े यार मिलजुल के पटाखे चलाते थे, फुलचड़ियां शुरलियां चलाते थे और फिर दारू पी के टल्ली हो जाते थे, खाते पीते थे, हैप्पी दिवाली मनाते थे। पर लगता ना इस बार दिवाली मुझे अकेले मनानी होगी। मैं अपने क्वार्टर पे जाके आराम से ये 2-4 दिए जलाऊंगा और होटल से बढ़िया सा खाना मंगवा के सो जाऊंगा जी। हैप्पी दिवाली हो जाएगी अपनी। अकेलापन सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता शमी जी, आदमी कभी भी अकेला पड़ जाता है। एक तरफ तो हमारे लाला जी इतने खुश थे कि उनके सर की गृहस्थी बच गई, अब वो अकेले नहीं रहे, और दूसरी तरफ बेचारा खुद अकेला पड़ गया। क्या है ना, लाइफ है सीनियर सिटीजन जी। अब जब दोस्तों के घर पास जाते हैं ना तो प्रायोरिटी चेंज तो हो ही जाती है। बाकी ठीक है, तो अब उनकी लाइफ सेटल्ड अच्छा है। और क्या है कि मैं भी देखो उनके लिए बड़ा खुश हूँ सर साहब के लिए। बबीता पेंदी आ गई, उनको लाइफ पार्टनर मिल गया, फिर मिन्नी बिटिया इतनी इंटेलिजेंट गुड़िया मिल गई उनके घर पे, तो मजा आता है जी। एवरीथिंग इज फाइन, नो टेंशन। लाला जी इस पर तो हमारी फैमिली भी साथ में नहीं, और एक तरह से है भी। मिन्नी है, नईम भी है, और तू चाहे ना तो तू भी आ जा। मैं नहीं अरे भाई, दिवाली भी कोई घर पे बैठ के अकेले मनाने वाला त्योहार है, और हमारी कौन सी नई नई शादी हुई है। क्या बात है जी, आप दोनों को देख के तो लगता ही नहीं कि आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही शादी हो के आई है ना। भाई छोड़, तू बता, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? और मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना शादी कर ही डाल तू, तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। क्यों जी? आप नहीं जानती माता जी, मेरी शादी ना इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मेरी शादी की कुंडली में ना राहु बैठा हुआ चौपड़ी मार के। है सच? सच जी, राहु मेरा ससुर, वो मेरी शादी होने नहीं देता। काल सर्प योग बन के बैठा मेरी शादी के घर में। ससुर? हाँ। तो तू कुछ कहता क्यों नहीं उसे? सीधा कर दे उसे। सीधा कर दूं जी, बड़ी टेढ़ी घीर है जी मेरा ससुर। जैसे ही मैं उसके साथ आगे जाता हूँ ना बात बढ़ाने के लिए, उसके सामने जाकर जी मेरी बोलती बंद हो जाती है। मतलब
मुंह पे ताला लग जाता है जी। तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है तेरी तरफ से बात चलाने वाला? बड़ा वो ही है जी, ऊपर वाला लाले का। तो तू एक काम कर, कल ना तू अपने ससुर को हमारे घर ले आ। हम करते ना तेरी तरफ से बात। आप लोग बात करोगे? अरे तू कहे तो हम दोनों तेरे साथ चलते हैं। हाँ। ओ ना जी ना, आप मत आना वहां पे, मैं ही उनको किसी बहाने से आपके घर पे ले आऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखना जी, सर साहब को इस बारे में कुछ मत बताना। वो क्या ना मेरी टांग खींचने लग जाएंगे, फिर टिकते थोड़ी हैं जी वो। और वैसे भी क्या, जब शादी की बात थोड़ी सी मेरी आगे बढ़ती है ना, तो सर साहब मेरी कोई ड्यूटी ना आड़ी तड़ी जगह पे लगवा देते हैं, फिर मामला रुक जाता है। अपनी तो करके बैठ गए जी, अब लाले की उनको पड़ी नहीं है। वही ऐसा होता है यारों का प्यार। अब तू बता, तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो जी ये चाहता हूँ कि दो की दोस्ती ना चार में बदल जाए। जैसे सर साहब की बबीता पेंदी आ गई है और इस लाले की गीता कुमारी आ जाए। ओ बातों में भूल गया जी, सर साहब ने मेरे को सुबह 9 बजे बुलाया था। मैं चलता हूँ, चंगा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहनना है? हाँ जी। ओ बल्ले 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 जी, बल्ले बल्ले बल्ले। एक था वो राम भक्त हनुमान और एक है ये लाला।